बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन ये जो उपचुनाव है इससे ये पता चल जाएगा कि आगामी बिहार विधानसभा 2025 में किस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पहले बिहार में जो एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई होता था, जिसमें 3 पार्टियां बिहार की जो है प्रमुख थी। एक तो बीजेपी, दूसरा जेडीयू और तीसरा आरजेडी। लेकिन इस बार जो उपचुनाव या फिर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें एक और पार्टी की एंट्री हो गई है, जिसका नाम है जनसुराज। जनसुराज के आने से जो बिहार का चुनावी समीकरण है वो पूरा बदल गया है। और इस बीच जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव 4 सीटों पर हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। पहले आमतौर पर देखा जाता था कि परिवारवाद जो चुनाव में होता था हो रहा था, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ये चारों के चारों सीट पर कहीं ना कहीं परिवारवाद का नाता है। और विधानसभा उपचुनाव में कौन चौका मारता है, ये सवाल काफी पीछे रह गया है। अब जो सवाल उपचुनाव में काफी प्राथमिकता से लिया जा रहा है वो ये है कि कौन पिता अपने पुत्र या फिर पुत्र वधू को बिहार विधानसभा के दरवाजे के भीतर पहुंचा पाता है। यूं तो हर चुनाव में परिवारवाद का नाता रहता है, लेकिन इस बार जो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले पिता इस उपचुनाव के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किस किस राजनेता का प्रतिष्ठा इस बार उपचुनाव में लगा हुआ है। करते हैं जहानाबाद लोकसभा से सांसद बनने वाले सुरेंद्र यादव का। उनका पिंड अभी भी बेलागंज विधानसभा से छूट नहीं रहा है। कल तक अपने लिए वे वोट मांगने वाले राजद सांसद सुरेंद्र यादव अब अपने पुत्र राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी जब से वो जहानाबाद लोकसभा से सांसद बने हैं, तब से बेलागंज विधानसभा खाली हो गया है। और ये जो बेलागंज सीट है, वहां से उनके ही पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट मिला है, जिनके लिए सुरेंद्र यादव वोट मांग रहे हैं। इनकी प्रमुखता किससे इसी बात से समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के निशाने पर बेलागंज के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव नहीं बल्कि सुरेंद्र यादव बने हुए हैं। हाल ही में जेडीयू नेता एवं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने सांसद सुरेंद्र यादव को टारगेट करते हुए कहा कि बेलागंज को दानव राज से मुक्त करना है। आपको बता दें, बेलागंज से लगातार 7 बार जीतकर सुरेंद्र यादव विधायक और मंत्री भी बने हैं। मगर इस बार उपचुनाव में सांसद सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा का त्रिकोणात्मक संघर्ष की छाया पड़ गई है। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले 2 पार्टियों के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही जनसुराज की एंट्री हो गई है, तब से जितना भी उपचुनाव हो रहा है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव होगा, इसमें त्रिकोणात्मक चुनाव होने वाला है, जहां उन्हें जदयू की मनोरमा देवी और जनसुराज के मोहम्मद अमजद को शिकस्त देना है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पहले राजद एमवाई का समीकरण होता था, इस बार जनसुराज उसे तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जनसुराज ने बेलागंज से मोहम्मद अमजद को टिकट दिया है। अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मोहम्मद अमजद की तरफ अगर भागेंगे तो वहां से राजद को नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा की। कभी पुत्र मोह के दरकिनार कर पार्टी के हित में काम करने के कारण चर्चा में आए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक बार फिर से चर्चा में घिर गए हैं। मगर इस बार मामला कुछ पारिवारिक हो गया है। उनकी जो प्रतिष्ठा है वो इस बार उनके बेटे के कारण लगा है, क्योंकि उनके पुत्र अजीत सिंह को राजद से टिकट मिला है और कहीं ना कहीं चुनावी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का मामला सार्कोनात्मक हो गया है। इस बार जगदानंद सिंह की जिम्मेदारी जो है अपने बेटे के चुनाव में जीत दिलाने की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे सीधा तेजस्वी यादव और राजद से सीधा कनेक्शन आ रहा है। दरअसल इस बार जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह का मुकाबला आमने सामने का नहीं रह गया है। इस बार राजद उम्मीदवार अजीत सिंह को भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह के अलावा भाजपा यानी बीएसपी उम्मीदवार पिंटू यादव और जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुशवाहा के मुंह से जीत छीनी पड़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि पिंटू यादव जो कि यादव समाज से आते हैं और एक तरफ राजद ने अजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वहां के जो यादव वोटर है या तो पिंटू यादव के पक्ष में जाएंगे या फिर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह के पास जाएंगे। अगर ये लोग पिंटू यादव की तरफ जाते हैं तो वहां पे राजद के साथ खेल हो सकता है, या फिर
राजद जीत भी सकता है, वहां का जो लड़ाई है वो कोणात्मक हो गया है। और जनसुराज जो है सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और अब देखने वाली बात है कि वहां की जनता किस पार्टी को समर्थन करती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरारी विधानसभा उपचुनाव की। यहां से पूर्व विधायक सुनील पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वैसे भाजपा ने यहां से टिकट इनके बेटे विशाल प्रशांत को दी है, मगर यहां का चुनावी कमान सुनील पांडे संभाल रहे हैं। कभी जदयू से विधायक रहे सुनील पांडे बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई एमएल के उम्मीदवार से हार गए थे। इस बार अपने पुत्र विशाल प्रशांत को आगे कर जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि इस बार विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज चुनावी मैदान से बाहर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो भाजपा के विशाल प्रशांत और भाकपा माले के नेता राजू यादव के बीच है। लेकिन इन सब के बावजूद जीत हार के बीच सुनील पांडे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है। एक तो एनडीए प्रत्याशी जो कि सुनील पांडे के पुत्र है और दूसरा जो है भाकपा माले की है। यहाँ पे आपको बता दें कि जनसुराज जो उपचुनाव से बाहर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बिहार की सबसे चर्चित सीट और सबसे ज्यादा इस बार जो उपचुनाव है सबकी नजर है वो है इमामगंज विधानसभा, जहां से वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का गहरा लगाव रहा है। वर्ष 2015 से भी यहां से विधायक रहे, फिर गया लोकसभा से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गया। लेकिन जीतनराम मांझी का प्रतिष्ठा जो है इमामगंज विधानसभा से इसलिए जुड़ गया है क्योंकि यहाँ से जीतनराम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। अब तक इस विधानसभा में जीतनराम मांझी का टक्कर जो है महागठबंधन से होता था, लेकिन इस बार जनसुराज ने इस बार उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र पासवान को बनाया है, राजद ने उम्मीदवार रोशन मांझी को बनाया है और एनडीए ने दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया है। जितनी भी यहाँ पे तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही है, तीनों जाति समीकरण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर जनसुराज की बात करें तो यहाँ से जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो गठबंधन एनडीए है वो जितेंद्र पासवान की तरफ अगर पासवान अपना वोट करते हैं तो फिर एनडीए के साथ खेल हो सकता है, या फिर जो राजद ने उम्मीदवार बनाया है वो रोशन मांझी को बनाया है। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इमामगंज जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे मांझी समाज का सबसे ज्यादा वोटर है, सबसे ज्यादा इसमें जो वोटर है वो मांझी की है। अगर ये लोग जीतनराम मांझी की पुत्रवधू को अगर छोड़ के ये लोग अगर रोशन मांझी को अगर वोट करते हैं तो राजद यहाँ पे चुनाव जीतती नजर आ रही है। और इसका कारण यह है कि चुनाव जो है त्रिकोणात्मक हो गया है। इमामगंज विधानसभा जो है वो मांझी बहुल क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर कोयरी और तीसरे नंबर पर यादव मतदाता है। ऐसे में औरंगाबाद से राजद सांसद अभय कुशवाहा लगातार इमामगंज में भ्रमण कर अपने पार्टी के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं, जिस कारण जीतनराम मांझी की धड़कन अटकी हुई है। और जो सबकी नजर है इस बार इसी इमामगंज जो है विधानसभा पे अटकी हुई है। आपको इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है और एनडीए को कितना 4 में से कितना सीट आ रहा है और महागठबंधन की कितना आएगा? क्या जनसुराज का खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।